गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। बेटा आज हम SA2 का चैप्टर नंबर 3 परमाणु एवं अणु इसके बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए परमाणु क्या होता है और अणु क्या होता है। परमाणु वो छोटे से छोटा कण जिसके और टुकड़े नहीं किए जा सकते। मान लिया आपने कागज ले लिया, आप उसको टुकड़े कर रहे हो, एक ऐसी स्टेज आ जाएगी जहां पर उस कागज के और टुकड़े नहीं होंगे, उसे क्या कहेंगे? परमाणु। ठीक है, जैसे ये चाक था, इसके यदि आप यहाँ पर ये पाउडर टाइप दिख रहा है, ये इसके टुकड़े हैं और एक ऐसी स्टेज आ जाएगी जहां पर इसके और टुकड़े हम नहीं कर सकते, उसे क्या कहते हैं? परमाणु। इसके बाद आता है अणु, जो दो या दो से अधिक परमाणुओं से मिलकर बने उसे क्या कहते हैं? अणु। तो दोनों चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। इस चैप्टर में सबसे पहले हम पढ़ेंगे रासायनिक संयोजन के नियम। दो नियम है इसके, पहला द्रव्यमान संरक्षण का नियम, दूसरा है शिथिल अनुपात का नियम। दोनों ही बड़े इंपोर्टेंट है और बड़े इजी हैं। सबसे पहले है द्रव्यमान संरक्षण का नियम। द्रव्यमान संरक्षण का नियम है किसी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का ना तो सर्जन किया जा सकता, सर्जन का मतलब होता है क्रिएट किया जा सकता, उसे उत्पन्न किया जा सकता, और ना ही उसका विनाश किया जा सकता। तो किसी का भी संरक्षण का नियम आएगा, जैसे ऊर्जा संरक्षण का नियम था, ऊर्जा को आप ना तो उत्पन्न कर सकते ना उसका विनाश कर सकते, उसे केवल एक रूप से दूसरे रूप में बदल सकते हो। ये आपने पढ़ा भी होगा, पहले भी आया था, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन चेंज वन फॉर्म ऑफ एनर्जी टू द अनदर फॉर्म ऑफ एनर्जी, द होल एनर्जी ऑफ द यूनिवर्स इज कांस्टेंट। तो आपने संरक्षण के नियम में क्या लिखना है? ना तो हम उसका सर्जन कर सकते, ना तो हम उसे क्रिएट कर सकते, ना ही हम उसका विनाश कर सकते। दूसरा नियम है इसका शिथिल अनुपात का नियम। शिथिल अनुपात का नियम क्या है? किसी भी यौगिक में उपस्थित तत्वों के द्रव्यमान का अनुपात शिथिल रहता है। तो सबसे पहले तो आपको यही पता होना चाहिए यौगिक क्या होता है, तत्व क्या होता है। यदि आपको यौगिक के बारे में नहीं पता तो आप फिर इसको नहीं कर सकते। तो यौगिक होता है जो दो या दो से अधिक तत्वों से मिलकर बने, उसे क्या कहेंगे? यौगिक। जैसे हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, ये सभी क्या है? तत्व। जब किन्हीं दो तत्वों को मिला देंगे, जैसे एग्जांपल के तौर पे दे रखा H2O, तो ये हाइड्रोजन ये भी क्या है? तत्व है। ऑक्सीजन ये भी तत्व है। जब इन दोनों को मिला देते हैं तो उससे क्या बनता है? यौगिक। जैसे नमक है, नमक का फार्मूला क्या है? NaCl। तो Na क्या है? तत्व, Cl क्या है? तत्व, और दोनों को मिला दिया तो क्या बन गया? यौगिक। तो क्या कहा है? किसी भी यौगिक में उपस्थित, यौगिक में क्या होते हैं उपस्थित? तत्व। तो उन तत्वों के द्रव्यमान का अनुपात शिथिल रहता है, कांस्टेंट रहता है। ठीक है ना, हम उसको चेंज नहीं कर सकते। जैसे एग्जांपल दिया है इन्होंने, जल का मतलब वाटर, H2O, उसका फार्मूला सबको पता ही है। तो क्या कहा है? यौगिक जल में हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन के द्रव्यमानों का अनुपात हमेशा शिथिल रहता है, कांस्टेंट रहता है। देखो एग्जांपल के तौर पे आप समझो, H2O, ये भी तत्व है, ये भी तत्व है। यदि आप जब जल को बनाओगे तो एक साइड आप हाइड्रोजन लो, एक साइड क्या लो? ऑक्सीजन लो। हाइड्रोजन की परमाणु संख्या कितनी होती है? सब पता ही है, सबको पता है। सबसे पहले हाइड्रोजन आता है तो नंबर 1 पर होता है हाइड्रोजन। ऑक्सीजन की परमाणु संख्या क्या होती है? पता ही है सबको, 8। तो परमाणु द्रव्यमान कितना होता है? 16। आप ध्यान रखना, जो परमाणु द्रव्यमान होता है वो परमाणु संख्या का लगभग डबल होता है। कुछ केस हैं जिसमें उससे ज्यादा होता है। तो पहले सबसे पहले तो आपको यही पता होना चाहिए परमाणु संख्या क्या होती है और परमाणु द्रव्यमान क्या होता है। परमाणु संख्या किसी भी तत्व में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या को, किसी भी तत्व में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या को क्या कहते हैं? उसकी परमाणु संख्या। जैसे ये एक परमाणु है, ठीक है, ये एक परमाणु है। इसमें क्या है? जो सेंटर है, नाभिक है, इसमें मिलेंगे प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और क्या मिलेंगे? इलेक्ट्रॉन। ठीक है ना। ये यदि परमाणु है तो इसके जो नाभिक है, जो सेंटर है, उसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, और जो इसके बाहर है वहां पर क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन होते हैं। प्रोटॉन P से पॉजिटिव, तो प्रोटॉन पर कौन सा चार्ज होता है? पॉजिटिव होता है। जो इलेक्ट्रॉन है इस पर नेगेटिव चार्ज होता है, और जो न्यूट्रॉन, N का मतलब न्यूट्रल, न्यूट्रल से भी आप समझ लो, न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज नहीं होता। ठीक है ना।
जो परमाणु होता है वो उदासीन होता है। परमाणु के अंदर जितने इलेक्ट्रॉन मिलेंगे उतने ही प्रोटॉन मिलेंगे। मान लिया 5 प्रोटॉन है तो उसके अंदर 5 ही इलेक्ट्रॉन मिलेंगे, तो सारे के सारे परमाणु क्या होते हैं, उदासीन होते हैं। बात कर रहे थे हम जल की, H2O की। हाइड्रोजन परमाणु संख्या 1 किसके साथ मल्टीप्लाई है, 2 के साथ, तो 2 के साथ मल्टीप्लाई कर दो, अनुपात लगाओ। ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान क्या होता है, परमाणु द्रव्यमान क्या होता है, किसी भी परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों और न्यूट्रॉन की कुल संख्या को परमाणु द्रव्यमान कहते हैं। देखो परमाणु संख्या, किसी भी परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या को परमाणु संख्या कहते हैं, और किसी भी परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों की कुल संख्या को परमाणु द्रव्यमान कहते हैं। मैं लिख भी देता हूं, परमाणु संख्या बराबर प्रोटॉन, परमाणु द्रव्यमान बराबर प्रोटॉन प्लस में न्यूट्रॉन। यदि इन दोनों को मिला दिया जाए, प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों को, तो क्या होता है, परमाणु द्रव्यमान। ठीक है। अब देखो हाइड्रोजन की परमाणु संख्या 1, 2 से मल्टीप्लाई है। ऑक्सीजन की परमाणु संख्या 8 होती है और परमाणु द्रव्यमान इसका क्या होता है, 16। तो क्या हो गया, 2:16। डिवाइड कर देंगे 2 से, तो क्या आ गया, 1:8। ठीक है ना। तो आप जब भी जल बनाओगे तो उसमें एक मॉलिक्यूल तो लिया जाएगा किसका, हाइड्रोजन का, और 8 किसके लिए जाएंगे, ऑक्सीजन के। एक एग्जांपल दे देता हूं मैं आपको, जैसे अमोनिया है, अमोनिया क्या है, NH3। हाइड्रोजन परमाणु संख्या कितनी होती है, 7, बताइए सबको। तो N परमाणु संख्या 7 है, तो परमाणु द्रव्यमान कितना होगा, इसका डबल 14। अनुपात लगाओ। हाइड्रोजन परमाणु संख्या 1 कितने से मल्टीप्लाई है, 3 से, तो 1 को 3 से मल्टीप्लाई कर दो, तो क्या आ गया, 14:3। ठीक है ना। तो जब भी आप अमोनिया बनाओगे तो उसमें 14 मॉलिक्यूल किसके होंगे, नाइट्रोजन के, और 3 मॉलिक्यूल क्या होंगे, हाइड्रोजन के। ठीक है बेटा। मॉलिक्यूल